एपिसोड के स्टार्टिंग में काकू शांजी और फ्रैंकी को देखकर कहता है, तो तुमने सारी कार के लोगों को हरा दिया। और यहाँ पर नीरो फिर से खड़ा हो गया, जिसे देखकर लूची कहता है कि ये कौन है। काकू कहता है, ये शायद CP9 में नया था, इसका नाम है नीरो, जिसने अभी बस 4 पावर को ही मास्टर करा। और यहाँ पर नीरो फ्रैंकी को देखकर बोला, अब बहुत हुआ, मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसे सुनकर फ्रैंकी कहता है कि क्या। पीछे से लूची कहता है कि सुनो, तुम अब उसे नहीं मार सकते और अब मैं तुम्हें 3 सेकंड ही दूंगा, इसलिए जल्दी करो और भागो। जिसे सुनकर नीरो ने बोला, पर क्यों। लूची कहता है 3, 2, 1। और ये सब सुनकर नीरो वहाँ से भागने लगा, पर उसने देर कर दी थी और लूची ने उसके ऊपर अपनी फिंगर पिस्टल से मार दिया और बोला, तुम्हारे जैसे कमज़ोर का CP9 में कोई भी काम नहीं। फिर यहाँ पर उस आदमी को दिखाया गया जो रॉबिन को घूर कर देख रहा था, और तभी उसने उसॉप के पैरों को भी देख लिया और फिर बोला, देखा, मुझे पहले से पता था कि कोई तो तुम्हारे साथ पहले से ही है। चलो अब जल्दी करो और इस कैप को उतारो। जिसे सुनकर उसॉप ने बोला, ये तो गड़बड़ हो गई। और फिर वो एकदम से बाहर निकल गया और उस आदमी से बोला, हिलना मत, मैं हूँ स्नाइपर का राजा, सोगे किंग। और वो आदमी ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर गया, तो वहाँ से भागने लगा, पर उसॉप ने वहीं उसका काम ख़त्म कर दिया। फिर यहाँ पर लूची को दिखाया गया जो शांजी से कहता है, तुम यहाँ पर आए क्यों थे। वैसे अगर तुम रॉबिन के लिए आए तो हार मान लो, क्योंकि तुम्हारा इस सब से कोई भी मतलब नहीं। सुनो, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके मरने से ही सबका भला होगा। जिसे सुनकर शांजी ने बोला, तुम किसकी बात कर रहे हो। लूची कहता है, जैसे कि ये मानो एक डेविल है जो कि इस पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, और अगर कोई हो जो उस डेविल को जगा सकता हो, पर वो सिर्फ एक छोटी सी 8 साल की लड़की थी। तुम्हें नहीं लगता कि किसी को सबके भले के लिए उसे मार देना चाहिए। और पता है क्या, ये लड़की वो ही है, निको रॉबिन। वो एक अपराधी है, तो उसे मारना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अब तो उसे भी पता चल गया है कि उसका जिंदा रहना बस एक गुनाह है, और इसलिए वो गायब होकर ही सबको बचा सकती है। वैसे तो उसे 20 साल पहले ही मार दिया जाता, पर ये छोड़ो, मुझे खुशी है कि उसे एनीज लॉबी ले जाकर मार दिया जाएगा। और ये सब सुनकर शांची काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया और बोला, अब मैंने बहुत सुन लिया। और इस सब के बाद उसने लूची की तरफ हमला करा, पर लूची ने उस अटैक को रोक लिया और फिर बोला, चिंता मत करो, सरकार उसे मारने के लिए कम से कम 1 साल तो लगा देगी, ताकि जो नॉलेज उसके पास थी उसे जमा कर सके। मरने से पहले वो कितना तड़पेगी, वो बस तुम देखते जाओ। और तभी पीछे से एक आवाज़ आई और रॉबिन उसॉप को वहाँ पर लेकर आ गई। शांची रॉबिन को देखकर बोला, रॉबिन चैन, आप चिंता मत करो, बस मैं इन सबको हरा दूँ, फिर आप हमारे साथ चलना। पर तभी रॉबिन ने उसॉप को मार दिया, जिसे देखकर शांची काफ़ी ज़्यादा चौंक गया और बोला, पर क्यों। रॉबिन ने बोला, मैं तुम सबको कितनी बार बोलूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली। और ये सब सुनकर लूची हंसने लगा। उसॉप ये सब देखकर बोला, सुनो फ्रैंकी, जल्दी करो और पीछे वाली ट्रेन को अलग कर दो, हम यहाँ से जा रहे हैं। जिसे सुनकर शांची ने बोला, पर क्यों। उसॉप कहता है, मेरी बात मानो और जल्दी करो। और तभी उसॉप ने वहाँ पर स्मोक कर दिया और फिर रॉबिन को पकड़कर बोला, रॉबिन मिल गई, चलो चलें। जिसे देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा चौंक गए और फिर बोले, तुमने तो कमाल कर दिया उसॉप। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया गया जो सामने देखकर बोला, ओ नहीं, जल्दी करो और ट्रेन को रोको। जिसे सुनकर नामी ने बोला, क्या ट्रेन को रोकें, पर क्यों। और यहाँ पर सामने था एक बड़ा सा मेढक, मतलब कि योकोजोना। लूफी ने बोला, सुनो मेढक, हमारे रास्ते से हट जाओ। और दादी कोकोरो मेढक सुनकर बोली, तो वो यहाँ तक आ गया और तभी वो ट्रेन योकोजोना से टकरा गई। फिर यहाँ पर वापस से शांजी को दिखाया गया, जिसने बोला, वैसे ये काफ़ी ज़्यादा बेकार प्लान था, पर जो भी हो, रॉबिन चैन हमें मिल गई, पर यह सब इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। और तभी खलीफा ने उनकी ट्रेन को पकड़ लिया और उन्हें अपने पास ले आए। शांजी ने बोला, मुझे तो पता था हम ऐसे नहीं जीत सकते। सुनो सोगे किंग, रॉबिन का ध्यान रखना,
और ये कहने के बाद उसने ब्लूनो पर हमला करा। पर ये क्या, उसे तो कुछ भी नहीं होता। शांजी ने ये देखकर फिर से हमला करा, पर इस बार ब्लूनो को काफ़ी तेज़ी से लग गई, जिसे देखकर काकू ने बोला, सुनो ब्लूनो, उसे हल्के में मत लो। और दूसरी तरफ रॉबिन ने उसॉप को वापस से मार दिया, जिसे देखकर शांजी कहता है कि पर क्यों। पीछे से काकू ने बोला, यहाँ भी ध्यान दो। और ये कहने के बाद उसने शांजी को बहुत तेज़ी से एक लात मार दी। फ्रैंकी कहता है, यही मौका है। और ये कहने के बाद उसने अपने सर की मदद से पूरी की पूरी ट्रेन को तोड़ दिया और फिर खुद भी CP9 के पास चला गया। रुचि ये सब देखकर बोला, फ्रैंकी, तुमने उनकी मदद क्यों करी? जिसे सुनकर फ्रैंकी ने बोला, तुम जैसा कोई भी दोस्ती को नहीं समझ सकता। और तुम सब मेरी चिंता मत करना, मैं तो आ जाऊंगा। यहाँ पर रॉबिन ये सब देखकर कहती है, मैं नहीं भाग रही। जिसे देखकर शांजी ने गुस्से में बोला, रॉबिन चैन, आखिर आप ये कैसे बोल सकती हो? हम इतनी मुश्किल से आपके पास तक आए। और हाँ, वैसे अगर हमने उस बस्टर कॉल को ठिकाने लगा दिया तो फिर तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा, है ना? और तभी शांजी के पीछे से वहाँ पर ब्लूनो आ गया और बोला, बस्टर कॉल वो एक मुसीबत है। और शांजी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया और बोला, पर कैसे? वो यहाँ पर कैसे आ गया?